यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम मार्कंडेय समास्या पर 209वां अध्याय, धर्म की सूक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उनके फल तथा ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तदनंतर धर्मव्याध ने विप्रवर कौशिक से पुनः कुशलता पूर्वक कहना आरंभ किया। व्याध बोला, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। यह ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनंत भेद और अनेक शाखाएं हैं। यदि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो, तो ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहां असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। इसके विपरीत यदि सत्य भाषण से किसी के प्राणों पर संकट आ गया तो वहां सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वह वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो या दूसरों के प्राण जाते हों, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिए, धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। सज्जन शिरोमणे, मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भरपेट निंदा करता है, किंतु वह यह नहीं समझता कि यह अपने ही कर्मों का दोषावह परिणाम है। द्विजश्रेष्ठ, मूर्ख, शठ और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख बुद्धि कर लेता है। उस समय बुद्धि, उत्तम नीति तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह प्राप्त कर लेता, किंतु बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी वे इच्छानुसार फल की प्राप्ति से वंचित ही देखे जाते हैं। तथा दूसरा मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है और सदा लोगों को ठगने में ही लगा रहता है, वह सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। कोई बिना उद्योग किए चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है, और कोई सदा काम करते रहने पर भी अपने उचित वेतन से भी वंचित रह जाता है। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते हैं, तो भी उनके द्वारा गर्भ में स्थापित तथा 10 मास तक माता के उदर में पालित होकर जो पुत्र पैदा होते हैं वे कुलांगार निकल जाते हैं। और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा जोड़कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ पैदा होते हैं, और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्यों के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। ब्राह्मण, औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा कुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे व्याध मृगों को भगा देते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक, देखो, जिनके यहाँ भोजन का भंडार पड़ा है उन्हें प्राय संग्रहणी सता रही है, वे उसका उपभोग नहीं कर पाते। विप्रवर, दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और अन्न को पचाने में समर्थ हैं, परंतु उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिल पाता है। वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते रहते हैं। इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर बार बार उसकी आदि व्याधि रूपी तरंगों के थपेड़े सहता और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। यदि जीव अपने वश में होते तो वे न मरते और न बूढ़े ही होते, सभी सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते।
किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु वैसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर दृष्टिगोचर होता है। ब्राह्मण, साधु शिरोमणि, कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। विप्रवर, श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्मों के बंधन में बंधकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध, जीव सनातन कैसे है? मैं इस विषय को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मनुष्य का यह कथन कि जीव मरता है मिथ्या ही है, किंतु जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक 5 भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस मानव लोक में मनुष्य के किए हुए कर्म को दूसरा कोई नहीं भोगता है। उसके द्वारा जो कुछ ही कर्म किया गया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्मों का कभी नाश नहीं होता। पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते हैं। यहां अपने किए हुए कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है। ब्राह्मण ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है तथा उसे पुण्य योनि और पाप योनि की प्राप्ति कैसे होती है? व्याध ने कहा, विप्रवर, गर्भाधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब कर्मों का ही परिणाम है। अतः किस कर्म से कहां जन्म होता है, इस विषय का मैं तुमसे संक्षिप्त वर्णन करता हूं, सुनो। जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म ग्रहण करता है वह बताया जा रहा है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनियों में और पाप कर्म करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से उसका मनुष्य योनि में जन्म होता है। मोह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जीव पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है और जिसने केवल पाप का ही संचय किया है वह नरकगामी होता है। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराधों के कारण जन्म, मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बारंबार संसार में पचता रहता है। कर्म बंधन में बंधे हुए जीव सहस्त्रों प्रकार की तिर्यक योनियों तथा नरकों में चक्कर लगाया करते हैं। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह चांडाल आदि पाप योनि में जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर डालता है, जिसके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की भांति उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार वह यद्यपि निरंतर दुख ही भोगता रहता है, तथापि अपने को दुखी नहीं मानता। इस दुख को ही वह सुख की संज्ञा दे देता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं, तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। द्विज श्रेष्ठ, जब बंधन कारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है और सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है, तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः बहुत से शुभ कर्मों के फल स्वरूप उसे उत्तम लोकों का भोग
प्राप्त होता है। इस प्रकार बंधन रहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से पुण्यलोक प्राप्त करता है, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता है। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का ही प्रयत्न करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। पुण्यात्मा मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कर्मों का सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, शौचाचार परायण और मन को काबू में रखने वाला है, उस बुद्धिमान पुरुष को इहलोक और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, शिष्ट पुरुषों के समान बर्ताव करे और जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे जीवन निर्वाह हो सके, ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे। संसार में बहुत से वेद वेत्ता और शास्त्र विचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान हैं। उनके उपदेश के अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। इससे कर्मों का संकर नहीं हो पाता। द्विज श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मानता है, धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है और धर्म से ही उपलब्ध किए हुए धन से धन का ही मूल सींचता है, अर्थात धर्म का पालन करता है। वह धर्म में ही गुण देखता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है। उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्रजनों से संतुष्ट होकर वह इहलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। सज्जन शिरोमणे, धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप और प्रिय गंध सभी प्रकार के विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता है। उसकी यह स्थिति धर्म का ही फल मानी गई है। द्विजोत्तम, कोई धर्म के फल रूप से सांसारिक सुख को पाकर संतुष्ट नहीं होता। वह ज्ञान दृष्टि के कारण विषय भोग के सुख से तृप्ति लाभ न करके निर्वेद को प्राप्त होता है। इस जगत में ज्ञान दृष्टि से संपन्न पुरुष राग द्वेष आदि दोषों का अनुसरण नहीं करता। उसे यथेष्ट वैराग्य होता है तथा वह कभी धर्म का त्याग नहीं करता है। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात उचित उपाय से मोक्ष के लिए सचेष्ट होता है। अनुपाय का अवलंबन करके बैठे नहीं रहता। इस प्रकार वह वैराग्य को अपनाता और पाप कर्म को छोड़ता जाता है। फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता और अंत में परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप और उसका मूल है शम तथा दम। मनुष्य मन के द्वारा जिन जिन अभीष्ट पदार्थों को पाना चाहता है, उन सबको वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। द्विज श्रेष्ठ, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह, इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्याध, जिन्हें इंद्रिय कहते हैं, वे कौन कौन हैं? उनका निग्रह कैसे करना चाहिए और उस निग्रह का फल क्या है? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, उन इंद्रियों के निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है? मैं इस इंद्रिय निग्रह रूपी धर्म को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं, तुम मुझे समझाओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 209वां अध्याय पूरा हुआ। 210वां अध्याय विषय सेवन से हानि, सत्संग से लाभ और ब्राह्मी विद्या का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर धर्मव्याध ने उसे जैसा उत्तर दिया था वह सब सुनाता हूं, सुनो। धर्मव्याध ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्यों का मन प्रवृत्त होता है। उस विषय को प्राप्त कर लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पा लेने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। जब वे अभीष्ट रूप, गंध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं तब वह उनका बारंबार
सेवन करता है। उनके सेवन से विषयों के प्रति उत्कट राग प्रकट होता है। फिर उसकी प्रतिकूलता में द्वेष होता है। द्वेष के अनंतर अभीष्ट वस्तु के प्रति लोभ का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात बुद्धि पर मोह छा जाता है। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। यदि वह धर्म करता भी है तो कोई बहाना लेकर। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। द्विजश्रेष्ठ, जब धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति होने लगती है तब उसकी बुद्धि उसी में रम जाती है और उसके मन में पाप की इच्छा जाग उठती है। विप्रवर, जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान पुरुष ऐसा करने से रोकते हैं तब वह उसके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। वह मन से पाप का चिंतन करता है, वाणी से पाप की ही बात बोलता है और क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। इस प्रकार अधर्म में लग जाने पर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। वह अपने ही जैसे स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, पर लोक में भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है इसको मुझसे सुनो। जो दुख और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि इन विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है। अतः उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है और उस श्रेष्ठ संग से उसकी बुद्धि धर्म में लग जाती है। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, तुम धर्म के विषय में बड़ी मधुर और प्रिय बातें कह रहे हो। इन बातों को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न महान ऋषि ही हो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, महाभाग ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोजन के अधिकारी माने गए हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस लोक में सब प्रकार से उनका प्रिय करना चाहिए। विप्रवर, उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसका वर्णन करता हूं। तुम मुझसे ब्राह्मी विद्या श्रवण करो। पंच महाभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत सब प्रकार से अजेय ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं। उन शब्द आदि गुणों के भी अनेक गुण भेद हैं, क्योंकि इन गुणों का परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले पहले के सभी गुण क्रमशः बाद वाले 3 गुणवान भूतों में उपलब्ध होते हैं, अर्थात अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पाए जाते हैं। इन 5 भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, इसी को मन कहते हैं। 7वां तत्व बुद्धि है और उसके बाद 8वां अहंकार है। इनके सिवा 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण और सत्व, रज, तम, इन 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं, जो बुद्धि रूपी गुहा में छिपे रहते हैं, उन्हें सम्मिलित करने से 24 तत्व होते हैं। इन तत्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्त रूप गुण है। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में ब्राह्मण महात्मा विषयक 210वां अध्याय पूरा हुआ। 211वां अध्याय पंच महाभूतों के गुणों का और इंद्रिय निग्रह का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत नंदन, धर्मव्याध के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशिक ब्राह्मण ने पुनः मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली वार्ता प्रारंभ की। ब्राह्मण बोला, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध,
जो 5 महाभूत कहे जाते हैं, उन 5 में से प्रत्येक के गुणों का मुझसे भली भांति वर्णन करो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब पूर्व वाले तत्व अपने से उत्तर वालों के गुणों से युक्त हैं। मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूं। विप्रवर, पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल 4 गुणों से युक्त है, तेज में 3 गुण होते हैं, वायु में 2 और आकाश में 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भूमि के 5 गुण हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुणवती है। द्विजश्रेष्ठ, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 जल के गुण हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, इनका वर्णन पहले भी आपसे किया गया है। शब्द, स्पर्श तथा रूप, ये तेज के 3 गुण हैं। शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण वायु के हैं तथा आकाश में 1 ही गुण है, शब्द। ब्राह्मण, इस प्रकार 5 भूतों में ये 15 गुण बताए गए हैं। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। विप्रवर, ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, परस्पर मिलकर ही भलीभांति प्रकाशित होते हैं। जिस समय व्यक्त और अव्यक्त 5 भूत विषम भाव को प्राप्त होते हैं, उस समय यह जीव काल की प्रेरणा से अपने संकल्पानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ये 5 भूत मृत्यु काल में प्रतिलोम क्रम से विलीन हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते हैं। विभिन्न शरीरों में जितने रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं, वे सब 5 भूतों के ही परिणाम हैं, जिनसे यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। बाह्य इंद्रियों से जिस जिसका संसर्ग होता है, वह व्यक्त माना गया है, परंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करता है, तब मानो वह तपस्या करता है। वह संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म को जानने वाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह संपूर्ण भूतों को आत्म रूप से देखता है। सब अवस्थाओं में सदा समस्त भूतों को आत्म रूप से देखने वाले उस ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संपर्क होना संभव नहीं है। उस अज्ञान जनित क्लेश से जो पार हो गया है, उस महापुरुष का प्रभाव उसके द्वारा की जाने वाली लौकिक चेष्टाओं से ज्ञान मार्ग के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने मुक्त जीव को आदि अंत से रहित, स्वयंभू, अविकारी, अनुपम तथा निराकार बताया है। विप्रवर, आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं, उसके उत्तर में मैं यह बता रहा हूं कि इस सब का मूल तप है। इंद्रियों का संयम करने से ही वह तपस्या संपन्न होती है और किसी प्रकार से नहीं। स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है, वह सब इंद्रियां ही है, अर्थात इंद्रियां ही उनकी कारण है। वश में की हुई इंद्रियां स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है, और जिन्हें विषयों की ओर खुला छोड़ दिया गया है, वे इंद्रियां नरक में डालने वाली हैं। योग का संपूर्ण रूप से अनुष्ठान यही है कि मन सहित समस्त इंद्रियों को काबू में रखा जाए। यही सारी तपस्या का मूल है, और इंद्रियों को वश में न रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के संसर्ग से ही मनुष्य निस्संदेह दुर्गुण, दुराचार आदि दोषों को प्राप्त होते हैं। उन्हीं इंद्रियों को अच्छी तरह वश में कर लेने पर उन्हें सर्वथा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो अपने शरीर में ही सदा विद्यमान रहने वाले मन सहित 6 इंद्रियों पर अधिकार पा लेता है, वह जितेंद्रिय पुरुष पापों में नहीं लगता। फिर पाप जनित अनर्थों से तो उसका संयोग ही कैसे हो सकता है। पुरुष का यह प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्थूल शरीर रथ है, आत्मा सारथी है, और इंद्रियों को अश्व बताया गया है। जैसे कुशल, सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ों को अपने वश में रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वक मार्ग तय करता है, उसी प्रकार सावधान,
धीर एवं साधन कुशल पुरुष इंद्रियों को वश में करके सुख से जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो धीर पुरुष अपने शरीर में नित्य विद्यमान 6 प्रमथनशील इंद्रिय रूपी अश्वों की बागडोर संभालता है, वही उत्तम सारथी हो सकता है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करे। धैर्यपूर्वक उद्योग करने वाले को उन पर अवश्य विजय प्राप्त होती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। सभी मनुष्य इन 6 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में उनसे प्राप्त होने वाले सुखरूप फल पाने के संबंध में मोह से संशय में पड़ जाते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वीतराग पुरुष है, वह उनका निग्रह करके ध्यान जनित आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 211वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।